नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे चैनल पे और आप सबके साथ बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप सबके साथ बड़े दिनों बाद मैं जुड़ रहा हूँ अपने चैनल पे। तो इस बीच आप सबको बता दूँ, चूँकि मैं अभी एक नए रोल में हूँ, एक नई जॉब में हूँ, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर काम कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी में। तो ऑलमोस्ट अभी 6 महीने हो चुके हैं एंड इन 6 महीनों में कंप्लीट ट्रांजिशन हुआ है मेरा, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर टू अ लेक्चरर टू अ प्रोफेसर। एंड इस ट्रांजिशन में मैंने कई चीज़ें देखी है जो मैंने खुद भी महसूस करी है एंड स्टूडेंट्स के अंदर भी देखी है। जब मैं स्टूडेंट था तब भी ये चीज़ें प्रेवलेंट थी। जब आगे आने वाले स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिनके साथ मैं डील करता हूँ, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम्स है। तो उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स का मैं आप सबके साथ में आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। नाउ वन ऑफ द प्रॉब्लम इज अबाउट हाउ टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले एक हार्ड ट्रूथ आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में, भारत में लगभग लगभग 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग एनी कोर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइदर देयर पेरेंट्स और फॉर द पीयर प्रेशर और फॉर द सोसाइटी। यानी कि यदि कोई सोसाइटी में, यदि उनके पेरेंट्स द्वारा या उनके दोस्त लोग कोई कोर्स कर रहे हैं तभी वो कोर्स कर रहे हैं, अदरवाइज उनको भी खुद को नहीं पता कि वो ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी, बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं, हमारे पास कैरियर ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस है भी तो उसमें सिक्योरिटी जो हम ढूंढते हैं कि एक सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योरिटी नहीं है। तो आज के टाइम पे इट डजेंट डिपेंड अपॉन सिक्योरिटी, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू लर्न द स्किल्स। आज के समय में सिक्योरिटी आपके पास तभी आएगी जब आपके पास कुछ स्किल्स होगी, बट एजुकेशन में स्किल्स नहीं है। सिमिलरली आपके पास जॉब में जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आप डेवलप नहीं कर पाते हो। तो किस तरीके से इसमें, अब आप सबसे पहले तो एक चक्रव्यूह में फंस गए हो कि आपको एग्जाम तो पास करनी है, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो कोर्स लिया है, अब आपने ले लिया है, तो उसमें आपको इधर 3 साल या 4 साल तो बिताने हैं। तो उसको अब आप कैसे बिताओगे, उसको अब आप कैसे क्लियर करोगे? तो सबसे पहले यदि आपका जो भी एग्जाम है, आई एम सपोजिंग कि 100 मार्क्स की एग्जाम है एंड इट हैज़ 5 यूनिट्स, ओके, 5 यूनिट्स है। 20-20 मार्क्स की हर एक यूनिट है। सो 20 × 5 इज 100। नाउ आपको उसमें पासिंग के लिए 40 चाहिए। देखो, जो टॉपर है, जिसका इंटरेस्ट हो तो ऑब्वियसली टॉप करेगा, वो तो 90+ लाएगा। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिसको सिर्फ पास होना है, जो सिर्फ एक अपना, जैसा कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि किस कारण से इस कोर्स को कर रहा है, किसी भी कोर्स को कर रहा है, वेदर इट इज इंजीनियरिंग और अदर थिंग, मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग ही बात करूंगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा आबादी इंजीनियरिंग के लिए जा रही है। मैं खुद ही उसमें किया हूँ, खैर वो अलग बात है। तो यदि आपको इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको किस तरीके से डील करना है? नाउ आपकी एग्ज़ाम में एक, सपोज करके चल रहा हूँ, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल्स, मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड डायग्राम्स एंड प्रैक्टिकल उसके एप्लीकेशंस के साथ में, ठीक है। तो यदि आपके कोर्स में, आपके सब्जेक्ट में, सपोज आपका कल पेपर है एंड आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको उसको पास करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालोगे। पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस क्वेश्चंस। आप देखो कि प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चंस उस टॉपिक पे पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो किस पॉइंट से, किस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली उठाएगा। क्योंकि हमारा पूरा टाइम क्लासेस में होता है नहीं, कभी हमारा पूरा टाइम कंसंट्रेशन कभी भी इस पे नहीं होता है क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अब एक दिन में आप क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे एक दिन में? तो आप क्या करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाओ, किसी भी टॉपिक के, जो भी आपका हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लो। नाउ अब आपके 5 यूनिट्स है, उसमें आप देखो इजी कौन सी यूनिट है। सबसे पहले जो इजी यूनिट है उसको अच्छे से कर लो, बिल्कुल अच्छे से कर लो कि 20 के 20 उसमें आपको कोई एक मार्क भी काट ना सके। देन इजी वाली यूनिट हो गई, देन उससे थोड़ी सी टफ, जिसमें मे बी कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हो, तो थोड़ी वो टफ करने की कोशिश करो, जिसमें अराउंड आप 15+ स्कोर कर लो। तो अब 2 यूनिट से आपके कितने हो गए? यदि मैं 18 एंड 16 मान के चलूँ या 15 भी मानूँ तो 33-34 हो गए। अब आपको पास होने के लिए 6 मार्क्स चाहिए। तीसरी यूनिट उठाओ, तीसरी यूनिट से आप क्वेश्चंस देखो एंड उसको बस आप एक बार गो थ्रू करके चले जाओ। इतना कि उसमें आपको की पॉइंट्स याद कर लो, कोई भी टॉपिक के क्या क्या है, क्योंकि आपने प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स देख चुके हो।
तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर में क्या क्या पॉइंट्स आपको देखना है। तो की पॉइंट्स में से देख लो और उसको याद करके चले जाओ, ठीक है। उसमें से आप कुछ अटेम्प्ट कर लोगे तो उसमें भी आपको 20 मार्क्स में से अराउंड 10 मार्क्स या 5 to 6 आ जाएंगे, पास हो गए। अब बाकी जो 2 यूनिट बची है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको देखना है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं, बस एक निगाह मार ली कि ठीक है। यदि इन केस कुछ उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में याद आ गया तो आप खाली छोड़ के ना आ सको। एंड प्लीज खाली छोड़ के मत आना है, और ये भी नहीं कि बहुत एब्सर्ड लिख लेना, क्योंकि अभी जब मैं कॉपीज चेक करता हूँ तो ऐसे भी कॉपीज मिलती है जिसमें बच्चे बहुत एब्सर्ड लिखते हैं, जिसमें हम ना चाहते हुए भी उनके मार्क्स काटने पड़ते और दे नहीं सकते। तो यदि आता हो, लिखना हो, तो उसके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपको लगता हो तो लिखना, अदरवाइज कुछ एब्सर्ड मत लिखना। एंड नहीं तो उसकी जगह पर आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आपको उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक जो आ रहा हो, पढ़ा हो, वो लिख दो, ताकि एग्जामिनर आप पे दया करके 1-2 मार्क्स आपको दे देगा। तो यदि ये स्ट्रैटेजी आप लगाओगे, पहले तो आपको एक परफेक्ट चैप्टर करना है, थ्योरी उसको ध्यान रखना, वो हो गया। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट जो इजी है उस पर जाना है, एंड देन थर्ड यूनिट, एंड देन लास्ट के 2 यूनिट्स जो है उनको देख लेंगे। तो इस प्रोसेस से आप यदि जाओगे तो डेफिनेटली आपको अप्रोच ये लगाओगे तो आप पास तो हो जाओगे एग्जामिनेशन में। नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक दिन में कर पाने बिल्कुल पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है आपको ये देखना पड़ता है। प्लस उसमें यूनिट्स की मिस्टेक हो सकती है, उसमें डेरिवेशन के टाइम पे मिस्टेक हो सकती है, उसमें आपकी यदि आपको मालूम ना हो कि किस तरीके से फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा लगाना है, वो मिस्टेक हो सकती है। तो यह 50-50% का चांस है। आपको क्या करना है, उस यूनिट का फॉर्मूला याद करके जाना है। सपोज आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैं आपको 2 टॉपिक से मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर्स थ्योरम, तो आपने टेलर थ्योरम का फॉर्मूला और मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला तो याद करके जाना है। इन केस आपको क्वेश्चन नहीं बना, सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला लिखो एंड स्टेप्स लिखोगे, अराउंड 4 to 5 मार्क्स आपको टीचर देगा ही, यदि दयालु स्टेप मार्किंग करने हो। 50 का चांस इसलिए है क्योंकि 50% टीचर ऐसा भी होता है जो सही है तो 10 मार्क्स और गलत है तो 0 मार्क्स देता है, तो रिस्क तो उसमें है। लेकिन यदि आप उसके अंदर में थोड़ा सा मेहनत करोगे और भगवान ने साथ दिया तो आप पास हो जाओगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, तो आप पास हो जाओगे। सिमिलरली इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच है, वेदर सपोज मैंने मैकेनिकल से किया, तो आप मैकेनिकल में आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक पेपर है, डेफिनेटली उसमें आपको 3 लॉस तो रहेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड 0th लॉ। तो ये लॉस तो आप याद कर लो, अच्छे से थ्योरी में हो जाएगा। प्लस इसके बाद न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूलेज देख लो। थ्योरी फॉर्मूलेज अप्लाई तो हो नहीं पाएंगे आपसे, क्योंकि आपने साल भर तो पढ़ा है नहीं, सेमेस्टर भर पढ़ानी है, तो याद करके उसको लिख दोगे, थोड़ा बहुत कर लोगे, इस तरीके से आप पास हो जाओगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हो, एंड स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप और क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर छूट गई हैं, तो ताकि मैं अगली बार में उसको कवर कर सकूँ। वैसे मैंने बहुत सी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। अच्छा, एक और चीज़ याद आई कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस में कोशिश करना कि एटलीस्ट आप एक बार देख के तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि डायग्राम बनाना, उसकी लेबलिंग और उसके एक्सप्लेनेशन, ये तीनों पार्ट्स में डिफाइन होता है। 3 मार्क्स का डायग्राम होता है, 3 मार्क्स की उसकी पॉइंटिंग होती है और उनका एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स का होता है। तो यदि आप थोड़ा डायग्राम बना के उसको मार्क कर लोगे और कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, यदि डायग्राम भी नहीं आता, एक्सप्लेनेशन भी देते हो, तो आप 4 to 5, 6 मार्क्स उसमें कवर कर सकते हो। सो इस तरीके से आप एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में स्पेशली पास हो सकते हो। एंड यदि अगर आप थ्योरी एग्जाम्स दे रहे हो तो थ्योरी एग्जाम्स में आप सिर्फ कीवर्ड्स को ध्यान रखो एंड उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है 1 दिन के अंदर तैयारियां हो जाती है, लेकिन यदि आपको लॉन्ग टाइम के अंदर में उस पर अपनी और पकड़ बनानी है, उसके अंदर और अपने आप को चाहत बिल्ड करनी है उस सब्जेक्ट के लिए, देन आपको 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। देन इसमें आपको ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि 1 दिन में कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, एक नए समाधान के साथ, एक नई सिचुएशन के साथ। तब तक के लिए आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ताकि मैं उसके जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।